तो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, माय नेम इज दर्श दगोड़ी और आज हम ADVC 262 GUI ऑफ मैथ वेब ऐप प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हमारे टोटल 2 फाइल्स रहेंगे और उस फाइल और उन दोनों फाइल्स में कोड हमें कंप्लीट करना है और हमें ये ऐप बनानी है। तो पहले हम पाइथन फाइल से 2 फाइल्स है इसमें, एक है index.html और दूसरा app.py। एक है पाइथन फाइल और एक है एचटीएमएल फाइल। दोनों को ही आप सबलाइन टेक्स्ट में ओपन कर सकते हैं और उसी में कोड करके सेव कर सकते हैं। और ये जो अभी हम app.py यानी कि पाइथन फाइल का कोड पहले कर रहे हैं, फिर हम एचटीएमएल फाइल का कोड करेंगे। तो पहले हमें फ्लास्क रेंडर टेम्पलेट और रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना है फ्लास्क लाइब्रेरी में से। उसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये है फ्रॉम फ्लास्क लाइब्रेरी, ये है फ्लास्क लाइब्रेरी और हम उस फ्लास्क लाइब्रेरी में से फ्लास्क मॉड्यूल, दूसरा है सेकंड मॉड्यूल जो कि है रेंडर टेम्पलेट और तीसरा मॉड्यूल रिक्वेस्ट, इन तीनों को हम इंपोर्ट करा रहे हैं इस लाइब्रेरी में से। उसके बाद हमें एक रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना है। उसके लिए सिंपल कोड है इंपोर्ट रिक्वेस्ट और ये हमारा मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें फ्लास्क ब्रैकेट के अंदर नेम को यूज करके फ्लास्क को इनिशियलाइज करना है और उसे ऐप वेरिएबल में स्टोर करना है। तो ये रहा कोड, ये है वेरिएबल और हमने फ्लास्क फंक्शन को यूज करके फ्लास्क इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद हमें इस इस कोड का यूज कर इस मेथड का यूज करके अपने वेब ऐप को रूट करना है। तो ये कोड ऐसे ही लिखा जाएगा एज इट इज। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये रहा, इससे हमारे वेब ऐप रूट होगा। उसके बाद हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है मेन, जिसके अंदर हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर कर डेटा को रिटर्न करेंगे एचटीएमएल पेज पर। तो उसके लिए हमें कीवर्ड लिखना है रिटर्न, यानी कि रिटर्न लिखना है। उसके बाद हमें एक फंक्शन को कॉल करना है जो कि है रेंडर टेम्पलेट, और उस रेंडर टेम्पलेट के अंदर हमें ये फाइल का नाम पास करना है, ऐड करना है रेंडर टेम्पलेट के अंदर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये मैंने करा, डिफाइन करा था फंक्शन। उसके अंदर मैंने रिटर्न कर दिया है और रेंडर टेम्पलेट है और इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर फाइल का नाम है। हम डाटा रिटर्न कर रहे हैं एचटीएमएल पेज को। उसके बाद हमें ये ऐप डॉट रूट दोबारा से यूज करना है ताकि हम अपने वेब ऐप को एचटीएमएल पेज पर रूट कर सके। और हमें इसका मेथड करना है पोस्ट। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये रहा वो कोड, इसमें हम ऐप को, अपनी वेब ऐप को एचटीएमएल पेज पर रूट कर रहे हैं। उसके बाद हमें मैथ ऑपरेशंस फंक्शन डिफाइन करना है। उसके अंदर हमें रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म को एक्सेस करना है और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर टेक्स्ट एट्रीब्यूट पास करना है। और ये सब इक्वेशन वेरिएबल में स्टोर होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये रहा, मैंने डिफाइन कर दिया मैथ ऑपरेशंस फंक्शन। इसके अंदर इक्वेशन हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म और एट्रीब्यूट टेक्स्ट पास्ड है। उसके बाद हमें दोबारा से रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म को एक्सेस करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस बार ऑपरेशन लिखना है और इसे ऑपरेशन वेरिएबल में स्टोर करना है। तो सेम मेथड है, बस डिफरेंस इतना है कि वेरिएबल इक्वेशन की जगह ऑपरेशन है और एट्रीब्यूट टेक्स्ट की जगह ऑपरेशन है।
और उसके बाद हमें एपीआई लिंक का यूज़ कर अपने एपीआई लिंक ऐड करना है, उसके आगे प्लस का साइन लगाना है और उसके आगे ऑपरेशन वेरिएबल आएगा, फिर प्लस का साइन और फिर एक सिंगल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर स्लैश, फिर प्लस साइन और इक्वेशन वेरिएबल। और ये पूरा हमें रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करना है। ये दे रखा है यहाँ पे कोड नीचे, रेफरेंस कोड मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये है वेरिएबल, इसके अंदर ये रहा एपीआई लिंक प्लस ऑपरेशन प्लस स्लैश प्लस इक्वेशन वेरिएबल। उसके बाद हमें जेसन फॉर्मेट में डेटा चाहिए, तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड का यूज़ करेंगे और हम एक्सेस करेंगे जेसन फंक्शन का, और हम इस गेट फंक्शन के अंदर रिजल्ट वेरिएबल को पास करेंगे और हमें ये वैल्यू जो है डेटा वेरिएबल में स्टोर करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा डेटा वेरिएबल, इसके अंदर हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट, इसके अंदर हमने रिजल्ट वेरिएबल पास करा है और इसे जेसॉन फॉर्मेट पे कन्वर्ट करा। उसके बाद हमें आंसर को रिटर्न करना है, आंसर और क्वेश्चन को रिटर्न करना है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। तो उसके लिए हम कीवर्ड लिखेंगे रिटर्न, उसके बाद रेंडर टेम्पलेट मेथड, और इस मेथड के अंदर में हमें 3 पैरामीटर्स लिखने हैं। एक है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, दूसरा रिजल्ट इक्वल्स टू आंसर एंड इक्वेशन इक्वल्स टू इक्वेशन। ये 3 चीज़ हमें ऐड करनी है पैरामीटर्स। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा, ये हमें लिखना है और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर होगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और ये एक और था, मतलब ये जो हमने अभी रिटर्न करा है उससे पहले एक और को लाइन थी कोड की, जो की थी कि हमें रिजल्ट एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है डेटा वेरिएबल में से, और फिर हम हमें इसे आंसर वेरिएबल में स्टोर करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा आंसर वेरिएबल और हमने डेटा वेरिएबल में से रिजल्ट एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहे हैं। अब हम इफ अब हम कॉल करेंगे इफ को, इफ फंक्शन को। तो इफ जो हमने नेम है इक्वल टू मीन है, तो हमारा ऐप डॉट रन होगा फंक्शन। तो ये रहा वो कोड। तो इसी के साथ हमारा ये फाइल कंप्लीट हो गई है। अब हमारी सेकंड फाइल है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जिसके अंदर ये कोड है, ये हमें लिखना है। तो पहले हमें h1 टैग के अंदर, जो कि हेडिंग टैग है, उसके अंदर हमें एडवांस का लेटर लिखना है और फिर उस टैग को क्लोज करना है और फिर एक लाइन लाइन का ब्रेक देना है बी आर टैग को यूज कर कर ऐसे। उसके बाद हमें इमेज टैग यूज कर कर एक इमेज अपलोड करनी है। उसकी हाइट और विड्थ आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, और सोर्स एसआरसी के अंदर हमें उसका इमेज का पाथ देना है, जो कि स्टैटिक फोल्डर में है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे रेफरेंस कोड दिया हुआ है सोर्स के लिए, जो कि ये है, यहाँ पे सोर्स इक्वल्स टू ये दे रखा है। हमें इसे बस कॉपी पेस्ट करना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कोड। तो ये रहा वो कोड इमेज वाला, हमें ये सर्च से करना है। ये रहा वो सोर्स, और उसके बाद हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है यूजिंग द फॉर्म टैग, और उसका मेथड होगा पोस्ट। हमें एक लेबल टैग को डिफाइन करना है, उसके अंदर हमें एंटर एक्सप्रेशन टेक्स्ट लिखना है।
और फिर हमें उसके बाद br टैग का यूज करके एक लाइन का देना है, बिल्कुल ऐसे। ये रहा वो कोड। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म भी क्रिएट कर दिया है, मेथड और ये इक्वल्स टू पोस्ट, और ये रहा वो लेबल जो हमें क्रिएट करना था। अब इसके अंदर हमें सेलेक्ट टैग को यूज करके एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, जिसका क्लास होगा इज फोकस्ड इज लार्ज, और इसका नाम होगा ऑपरेशन। इसका एरिया लेबल होगा ऑपरेशन ड्रॉप डाउन, और हमें इस टैग के अंदर कुछ ऑप्शंस लिखने हैं जो नीचे बताए गए हैं। तो मैं आपको यहाँ तक का कोड बता देना। तो ये रहा वो सिलेक्ट टैग, ये पूरा सिलेक्ट टैग है। इसके अंदर हमें 3 ऑप्शंस लिखने हैं, और ये सिलेक्ट टैग के क्लास हो गए, नेम हो गया और एरिया लेबल हो गया। तो पहला हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा चूज ऑपरेशन नाम से। दूसरा हमारा होगा ऑपरेशन टैग, जिसके अंदर हम वैल्यू जो होगी सिंप्लीफाई होगी, और टेक्स्ट होगा सिंप्लीफाई, दोनों सिंप्लीफाई होंगे। यहाँ पे रेफरेंस कोड भी दिया हुआ है, और यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ। तो ये पहला ऑप्शन है चूज ऑपरेशन, दूसरा ऑप्शन है जिसमें वैल्यू सिंप्लीफाई और टेक्स्ट भी सिंप्लीफाई है। अब तीसरा जो ऑपरेशन वो है वैल्यू है फैक्टर और टेक्स्ट है फैक्टर, बिल्कुल सेम है, बस ऊपर वाले में सेकंड ऑप्शन में सिंप्लीफाई था, इसमें बस फैक्टर होगा। उसके बाद हमें सेलेक्ट टैग को क्लोज करना है, और उसके बाद हमें 2 इनपुट टैग लिखने हैं, जिसका प्लेस होल्डर हो जिस पहले वाले का प्लेस होल्डर होगा एक्सप्रेशन, और टेक्स्ट होगा टेक्स्ट, और नेम होगा टेक्स्ट, और हमें दूसरे वाले इनपुट टैग का जो टाइप होगा वो होगा सबमिट, और फिर हमें फॉर्म टैग को क्लोज करना है। मैं दिखा भी देता हूँ। तो ये रहे वो 2 इनपुट टैग्स। पहले वाले इनपुट टैग में प्लेस होल्डर एक्सप्रेशन है और नेम है टेक्स्ट, दूसरे वाले इनपुट में टाइप है सबमिट। ये दोनों हमें करने हैं। उसके बाद फॉर्म को हमने क्लोज कर दिया, फॉर्म टैग को। उसके बाद हमें एक पी टैग यूज करना है, और उसमें हमें इक्वेशन डिस्प्ले करनी है। तो वो ये रहा रेफरेंस कोड, बिल्कुल सेम है, और उसके बाद हमारा ये फाइल भी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें कोड को रन करना है, तो उसके लिए हम ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है, और उसके अंदर मैंने एक्टिवेट कर लिया अपने एनवायरनमेंट को, और अब हम रन करेंगे फाइल को। अब हमें इस वेबसाइट पे जाना है, और अपना तो ये रहा वो ऐप। यहाँ पे हमारी इमेज है, यहाँ पे हमारा हेडिंग है, यहाँ पे भी हमारा लेबल है, और यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन है, और ये इनपुट है, और ये एक और इनपुट टैग था जो हमने सबमिट लिख रखा था, और ये वो पी टैग है जहाँ पे हमने योर इक्वेशन है। यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई में जाएंगे, तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ ये। तो अब सिंप्लीफाई करेंगे और सबमिट करेंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। इक्वेशन हमारी ये थी, इसका इक्वल टू आंसर ये रहा। तो अब हम दूसरा ऑपरेशन चेक करते हैं फैक्टर वाला। तो मैं यहाँ पे 250 लिख देता हूँ, और इसके फैक्टर्स लिखे आ जाएंगे। तो नीचे जाएंगे और यहाँ पे इसके दे दे 2 5 की पावर 3, 2 इंटू 5 की पावर 3, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो इसी के साथ हमारा ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट करिएगा, कि आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और टिल देन स्टे सेफ, पीस ओवर एंड आउट।